बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 8 क्लास के एक्सरसाइज है 6.1, ठीक है जी। उसमें वो कह रहा है कि मंदरजा फ़ार्मूलों को इस्तेमाल करके, किसको इस्तेमाल करना है? फ़ार्मूलों को इस्तेमाल करके मंदरजा ज़ैल सवालात को हल करें। ठीक हो गया जी। और अगर इंग्लिश मीडियम में आप अगर इसको देखते हैं तो इसमें वो कहेगा कि जी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग फार्मूलाज। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब इसका तरीक़ेकार एवोलेट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हर एक का आपने मुरब्बा मालूम करना है। अब तरीक़ेकार क्या होगा भाई? इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ करूँगा। एक तो इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और दूसरा जो है वो आपको ये बताऊँगा कि इसको हल कैसे करना होगा जी। अच्छा, सबसे पहला जो फार्मूला है वो आपका इस्तेमाल होगा a जमा बी का मुरब्बा, a प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें आ गया पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, यानी कि ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, और जमा फार्मूले के दो ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। पहली रकम का मुरब्बा जमा फार्मूले के दो पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। ओके होगी बात? अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरा इसमें जो फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा वो आपका इस्तेमाल होगा a माइनस बी का मुरब्बा बराबर है जी भाई। उसमें दूसरा जो फार्मूला है a माइनस बी का मुरब्बा, इसमें आएगा पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। इधर माइनस की अलामत आ जाएगी। फार्मूले के दो ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। ठीक हो गया जी। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, पहली रकम का मुरब्बा माइनस फार्मूले के दो ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जी। ठीक हो गया भाई। जी डियर स्टूडेंट, इस पर आप सिर्फ तवज्जो दें कि ये आप लोगों के फार्मूले इसके अंदर इस्तेमाल होंगे जी। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ जी। अब इसमें देखिए जी, पहला जो सवाल उन्होंने कहा है वो उन्होंने बोला है कि जी इसमें 53 इस हर एक का मुरब्बा मालूम करें, यानी कि 53 लिखा हुआ है, इसमें 77 लिखा हुआ है, 77 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें और इसमें फार्मूला कौन सा पुट होगा उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ जी। अगर तो भाई ये जैसे लिखा हुआ है ना 53, ठीक हो गया, 5 से कम है, ठीक हो गया, 5 से कम है जी। अब हम इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम ये यूज़ करेंगे कि ये 53 जो है 50 जमा 3 होगा जी। क्या होगा? 50 जमा 3। अगर यहाँ पर होता 55 जी, क्या होता? तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें हमने यूज़ जो करना था वो करना था 60 माइनस 5, इसमें मनफी का फार्मूला पुट करना था। अब समझ लगे आपको? मैं मज़ीद आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। आगे जो सवाल आपका आएगा उसमें आ जाता है 77, यानी कि 5 से बड़ा है, लिहाजा वो नफ़ी का फार्मूला हम उसमें, मतलब उसमें ये लिखा हुआ है 77। अब इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे 77 है, ठीक है, 5 से बड़ा है, तो इसमें हम 80 माइनस 3 ये वाला इसमें फार्मूला पुट करेंगे जी, यानी कि इसके अंदर ये माइनस का फार्मूला पुट होगा जी। अच्छा, इस पे आइए जी। ये 53 लिखा हुआ है, इसका तरीक़ेकार क्या होगा? यहाँ पर इसको हमने ये दो रकमों में तब्दील किया है, यानी कि एक रकम हमारी होगी 50, दूसरी है 3, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे जी 50 जमा 3 इस का मुरब्बा जी। अब इसके अंदर जो फार्मूला पुट होगा, अब देखिए ये जमा है तो हमारा पहला फार्मूला इसमें क्या आएगा? a जमा बी का मुरब्बा बराबर है पहली रकम का मुरब्बा जमा फार्मूले के दो। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस एंगल से मर्ज़ी लिख लें आप लोग, इसमें इस तरीके से लिख लें, इस तरीके से लिख लें, ठीक होगी बात? पहली रकम का मुरब्बा जमा फार्मूले के दो ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जी। ये हो गया जी। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारी पहली रकम आ गई जी, यहाँ पे लिखेंगे जी 50 का मुरब्बा जमा
फार्मूले के दो, पहली रकम आ गई जी 50 जमा, अब दूसरी रकम क्या है 3, ठीक है, जमा ये दूसरी रकम 3 का मुरब्बा। ओके होगी बात। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 को 50 से ज़रब दिया, 5 5 25 और 2 0 7 आ गई, और जमा अब 5 को 3 से 2 को 3 से 2 3 6 6 5 30 300 हो गया, यानी कि यूँ भी कर सकते हैं। 50 को 2 से ज़रब देंगे तो 100 हो गया, 100 को 3 से ज़रब दिया 300 हो गया जी, जमा 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, यानी कि 3 के मुरब्बे का मतलब, स्क्वायर का मतलब ये होता है 3 ज़रब 3 3 3 9 हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को इकट्ठा कर देंगे, ये 9 आ गया, उसके बाद यानी कि यूँ आप इसको कर सकते हैं 2500, इसमें ये 300, फिर ये 9 आ गया जी, 9 0 5 3 8 और ये 2 आ गया जी, 0 8 और 2, यानी कि 2809 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। ठीक होगी बात। ये जी आपका सवाल, पहला सवाल हल हो गया जी। अब एक अच्छा भाई, इसमें देखिए जो दूसरा सवाल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें देखिए दूसरे सवाल में आ जाता है, ये उन्होंने बोला है 77, ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे जी, ये आपका आ गया जी 77, ठीक हो गया। अच्छा भी इसमें आप लोग दो तरह से हैं, जो एक असूल है उसके मुताबिक तो ये होना चाहिए कि 5 से ये बड़ी रकम है, लिहाजा इसको नफ़ी के अंदर ये आ जाएगा, यानी कि इसको हम ये मुसावी, इसमें कैसे हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मुसावी है 80 - 3, 80 - 3। अगर इसको नफ़ी के लिहाज से करेंगे तो ये यूँ आएगा, और अगर इसको जमा के लिहाज से करेंगे तो ये आपका आएगा 70 जमा 7। समझ गया आपको। लेकिन चूँकि 5 से बड़ी रकम है, असूली तौर पर इसको यूँ आना चाहिए जी, 80 - 3, फिर भी 77 ही आएगा। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे वही, इसमें यहाँ लिखेंगे 80 - 3 का मुरब्बा, इसके अंदर हमारा जो फार्मूला पुट होगा वो होगा a - b का मुरब्बा बराबर है पहली रकम का मुरब्बा, उसके बाद आ गया जमा दूसरी रकम का मुरब्बा -2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जी। यहाँ पर इसको हल करेंगे 80 का मुरब्बा, दूसरी रकम है 3 का मुरब्बा माइनस इसमें 2 आ गया, पहली रकम है 80 और दूसरी रकम है हमारी 3। अब इसको हल करेंगे 8 8 64 2 0 7 आ गए जी, ठीक हो गया जी। इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे जिसको, तो ये जमा 3 3 9 माइनस, अब इसको 8 तो 16 और 16 3 48 480 आ गया जाएगा जी, ठीक होगी बात। अब क्या देखें यहाँ पर कि ये भी रकम जमा की, ये रकम जमा की, इसमें हम इसको जमा कर देंगे, उसमें से 480 जो है वो हम तफरीक कर देंगे जी। अच्छा भाई, इसमें इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास आ गया जी 6409, इसमें से 480 हम निकाल देंगे, ये 9 आ गए, इधर से 10 में से 8 निकाले तो 2, इधर से असल 13 और इसमें 8 7 9 9 आ गया, 9 4 13, इधर से 5 आपका आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 5929, ठीक हो गया जी। ये आपका जी तरीक़ेकार होगा। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल है, दूसरे सवाल वो कहते हैं मंदरज ज़ैल में हर एक की कीमत मालूम करें जी, ठीक हो गया। इसमें लिखा है ये 57 का मुरब्बा, ठीक है, 57 57। अब देख लें, इसमें गौर कर लें, अब 57 है, लिहाजा इसको हम मनफी में लिखेंगे जी। 57 जब इसमें आएगा तो इसको हम मनफी में पुट करेंगे जी। ये 95 है, इसको भी इसी तरीके से, इनके मैं आपको इनके ना मुरब्बे बना के दे देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे जी। पहले आ गया जी 53 57 57 का मुरब्बा बराबर है, इसको आप लिख सकते हैं 60 - 3
का मुरब्बा। बाकी वही तरीक़ेकार होगा कि पहली रकम का मुरब्बा फार्मूला माइनस का आएगा इसके अंदर, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा माइनस फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। ठीक हो गया जी। अब 6 6 36 3600 जमा 3 3 9 माइनस 6 2 12 और 12 3 36 360। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे 3609, इन दोनों को, क्योंकि ये भी जमा की रकम है ये भी जमा की रकम, माइनस इसमें से हम 36 करेंगे तो बाकी जो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, यहाँ से हम करेंगे 3609 माइनस 36, ये 3 आ गया, 10 7 और ये 5 3, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा जी 3573। ठीक होगी बात। 6 6 3600 6 12 36, सॉरी भाई यहाँ पर ना ये 360 आएगा, ये गलत हो गया जी। यहाँ पर 6 2 12 और 3 36, ये 60 के साथ हमने ज़रब करना था, 360 आएगा, यहाँ भी 360 आएगा और इधर से हम इसको 360 निकालेंगे। ये 9 आ गया, 10 6 4 5 ये 2 और ये 3 आ जाएगा जी। ठीक होगा। यहाँ पर आ गया 3249। ओके भाई। अब एक सवाल, बाकी सवाल का मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, बाकी हल आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 95 का स्क्वायर है, यूँ इसको करेंगे जी 95 का स्क्वायर बराबर है, इसको करेंगे जी 100 माइनस 5 का स्क्वायर, पहले रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी और ज़रब आप इसको हल कर देंगे जी। इसके बाद आपका आ गया जी 598 का मुरब्बा, यूँ लिखेंगे 598 का मुरब्बा बराबर है, अब देखिए ये 5 से बड़ी रकम है, अब इसमें 2 जमा करेंगे तो 600 हो गया, यूँ इसको लिखेंगे 600 माइनस 2 का मुरब्बा जी। ठीक है, देखिए 600 में से 2 निकालेंगे तो 598 आ गया जी। बस समझ लगे आपको। अच्छा, इसी तरीके से फिर पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, फार्मूले के 2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, फिर इसको सॉल्व करेंगे जी। इसके बाद तीसरा सवाल आपका आ गया जी 1997 जी, 1997 का मुरब्बा। अब इसमें 3 जमा करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे जी 2000 माइनस 3। ठीक है जी, तो इसका मुरब्बा समझ आ गया आपको। ठीक है भाई, ये आपके जी ये सवाल आपका मुकम्मल हल हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा सवाल, वो कहता है कीमत मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? कीमत मालूम करिए। अब इसमें देखिए, इसमें उन्होंने 2 रकमों को दिया हुआ है। ठीक है, 2 रकमों को दिया तो इसको हम इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इनके पहले है 46 ज़रब 54, 46 ज़रब 54। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर हमारा जो एक दूसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला, वो हम इसमें पुट करेंगे। वो कौन सा होगा? ये इसमें आएगा a की 2 माइनस b की 2 बराबर है a जमा b और a माइनस b। ये वाला फार्मूला पुट होना चाहिए। इनके इसमें करेंगे ना, पहली रकम ये के दोनों है ना, a जमा b है, इसमें a कोई अलामत नहीं होगी, ज़रब होगी, a ज़रब a, पहली रकम का मुरब्बा, a की 2 जमा ज़रब नफ़ी, अलामत नफ़ी। ठीक है, b ज़रब b, b की 2। ओके हो गया। अब हमने इसको इस शक्ल में लेके आना है, यानी कि इसमें ये एक रकम, ये एक ये है, इसको हमने तब्दील करना है इसी तरीके से। ये इसको हमने इसमें तब्दील करना है, इसको हमने इसमें तब्दील कर देना। ठीक है, या इसमें ये यूँ भी आप इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी ज़रब a जमा b, एक ही बात है। अब गौर कीजिए यहाँ पर अब ये 46 है, 46 है, 5 से बड़ा है, लिहाजा इसको हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 50 माइनस 4।
यानी कि 50 में 4 निकाले 46 हो गए। और दूसरी रकम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि ये 5 से कम है, ये जमा में आ जाएगा, यानी कि 50 जमा 4। दोबारा तवज्जो दीजिएगा, ये अगर देखिए 54 है, इसको हम लिख सकते हैं 50 जमा 4, जैसे हमारा पहला सवाल था जमा के अंदर फार्मूला, ठीक हो गया। और ये समझिए कि हमारा दूसरा है सवाल है, उसके मुताबिक ठीक हो गया, ये हमारी रकम बन गई। अब इसमें देखिए पहली रकम का मुरब्बा, इसके अंदर वही फार्मूला पुट होगा कि a की 2 माइनस b की 2 बराबर है पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम, सॉरी भाई इसमें सॉल्व करना है इसको, इसमें हम लिखेंगे a जमा b, यानी कि एक बार इसको मुस्बत में और एक बार इसको मनफी के अंदर लिखेंगे जी। ओके होगी बात। अब तवज्जो दीजिएगा जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे मुसावी है 50, ये हमारे पास आ गया ऑलरेडी, ये आ गया 50 जमा 4 और 50 माइनस 4, ये देखिए वही रकम आ गई, उसी तरीके से आ गई, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि पहली रकम 50 का मुरब्बा जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी दूसरी रकम का मुरब्बा, 50 को 50 से ज़रब दिया, 5 5 25 और 7 2 0 आ गया, यानी कि 50 को 50 से ज़रब देंगे तो 2500 आएगा, 4 को 4 से ज़रब दिया तो 16 आ गया, यानी कि 2500 में से 16 को निकाल देंगे। 10 में से 6 निकाले 4, 9 में से 1 निकाला तो 8, ठीक हो गया जी। इसके बाद आ गया जी 4 इधर आ गया, यहाँ पर 4 और ये 2 आ गया जी, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 2484, ठीक हो गया बात। ये आप लोगों का आंसर होगा जी इसमें जी 2484, ओके हो गया जी। अच्छा भी इसी तरीके से ये आप लोगों के सवालात मुकम्मल तौर पर इसी तरीके से चारों के चारे होंगे। ये आप लोग ये जो अगला सवाल होगा, ठीक है, इसमें ये 197 लिखा हुआ है ज़रब 203, तो इसमें ये रकम जो बन जाएगी ये 200 जमा 3 हो जाएगा और ये 200 माइनस 3 हो जाएगा। ये 1000 जमा 1 है और ये 1000 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला आ गया, ये आ गया 1 जमा 0.04 और इधर से आ जाएगा 1 माइनस 0.04, फिर उनको आपस में ज़रब देकर आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद आ गया जी ये चौथा सवाल, ठीक हो गया जी। इसमें चौथे सवाल में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसमें जी मैं आप लोगों को ये आखिरी सवाल जो है वो सॉल्व करके दे देता हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना होगी आप लोग के लिए। इसी के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि x जमा 1/x बराबर 7 और x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत मालूम करना है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा और ये मनफी वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरा सवाल होगा, फिर इसमें x की 4 जमा 1/x की 4 की कीमत मालूम करनी है, ये भी आ जाएगा जी, ठीक है। तो इसमें है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर है 1 के, तो हमने कीमत मालूम करनी है x की 4 जमा 1/x की 4 की। करेंगे क्या, इसमें देखिए ये नफ़ी का फार्मूला होगा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1/x का मुरब्बा, अगर इसका मुरब्बा लिया तो इसकी कीमत का भी मुरब्बा लेंगे। आगे जी देखिए, अब इसमें आ गया पहली रकम का मुरब्बा x की 2, आगे दूसरी रकम का मुरब्बा 1/x की 2, नफ़ी क्या है, फार्मूला नफ़ी के 2। अच्छा आगे हम लिखते हैं ना पहली रकम, ठीक है, ज़रब दूसरी रकम, यूँ ही लिखते हैं, ठीक है, बराबर है 1 का मुरब्बा लेंगे तो 1 ही आ गया। अब इसको हल किया तो ये आ गया हमारे पास x की 2 जमा 1/x की 2, ये आ गया माइनस के 2। अब देखिए ये ज़रब का है, ये ऊपर रकम ये नीचे रकम, इससे मतलब है इससे ये कट गया, तो -2 बराबर है 1 के। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा जी, ये इसके साथ क्योंकि हमने इसकी कीमत निकालनी है, ये माइनस इसके साथ है तो दूसरी तरफ जाकर ये जमा कर दो, तो 1 x की 2 जमा 1/x की 2 मुसावी है 1, ये इधर नफ़ी का इधर आकर जमा का हो गया, तो बराबर 2 और 1 3 हो गया, यानी कि अब हमारे पास इसकी रकम आ गई, कीमत आ गई x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है 3 की।
हमें किसकी कीमत मालूम करनी है, हमने x की 4 जमा 1 बटा x की 4 की कीमत मालूम करनी है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि इस रकम का अब फिर मुरब्बा लेंगे, ठीक है। अब इसका मुरब्बा लेंगे x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का मुरब्बा। अगर इसका मुरब्बा है तो इसकी ये कीमत है, इसका भी मुरब्बा लेंगे जी, ये के स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे। अब इसका मुरब्बा लिया तो ये हो गया हमारे पास x की 4 जमा 1 बटा x की 4 और वही फार्मूले के दो, ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जी। ओके हो गया, यानी कि ये पहली रकम ज़रब ये दूसरी रकम होगी जी। और मुसावी है 3 का मुरब्बा लेंगे तो 3 3 9 आ गया जी। अब इससे ये कट गया, हमारे पास आ गया जी x की 4 जमा 1 बटा x की 4 जमा 2 बराबर है 9 के जी। इसके बाद देखिए ये आ गया जी x की 4 जमा 1 बटा x की 4, ये जमा के दो हैं तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस के दो हो जाएंगे जी। तो आगे यहाँ पर आ गया x की 4 जमा 1 बटा x की 4 बराबर है 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा जी। ठीक होगी बात भाई। तो ये थी भी आपकी एक्सरसाइज 6.1। तो इसमें से मैंने कोशिश की है कि आपको हर सवाल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, ठीक है। अगर किसी बात के समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमें कॉल करके हमसे भी पूछ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।